हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बसंती के साथ साथ गब्बर को भी नचाने वाले हैं क्योंकि आज हमारे पास बिल्कुल नया टॉपिक है और नई चीज हम सीखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की कक्षा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, आई कैन गो। दोस्तों कैन का यूज हम जब करते हैं जब हमें अपनी योग्यता दिखानी हो या फिर हमें बताना हो कि वह व्यक्ति किसी काम को कर सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कैन का मतलब होता है सकता। क्लियर। जैसे आई कैन गो, आई मीन्स होता है दोस्तों मैं, आई मीन्स होता है मैं। कैन कैन मीन्स होता है सकता है। गो गो मतलब जाना, यानी कि मैं जा सकता हूं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। दोस्तों इसमें यहां पर कैन का प्रयोग हमने क्यों किया है? कैन जो है दिखाता है कि हम किसी काम को कर सकते हैं। जैसे ही कैन गो मतलब वह जा सकता है। ही का यूज हम किसके लिए करते हैं? जैसे कोई प्लूरल है, यानी कि लड़का है, लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं। तो ही मीन्स हुआ वह, और कैन मीन्स होता है सकता है, और गो मीन्स होता है जाना। ही कैन गो, वह जा सकता है, वह जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, ही कैन फाइट। फाइट मीन्स होता है दोस्तों लड़ना, और ही हमने बताया कि आपको किसी आदमी के लिए या फिर कोई भी, जैसे मेल है, मेल के लिए जो है हम ही का यूज करते हैं। ही मीन्स होता है वह, और कैन मीन्स होता है सकता है, फाइट मीन्स लड़ना। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है, वह लड़ सकता है। तो दोस्तों देखिए सकता है यानी कि उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो लड़ सकता है, इसलिए हम कैन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, जैसे यू कैन कम, मतलब यू मीन्स होता है तुम, कैन का मतलब है सकते हो, और कम मीन्स होता है आना। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नेक्स्ट में आई कैन डू। डू मीन्स होता है दोस्तों करना, और कैन का मीनिंग मैंने आपको बताया सकता होता है, और आई मीन्स होता है मैं। आई कैन डू यानी कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। क्लियर। किसी भी काम को करने की जो योग्यता है वो दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ही कैन स्विम। स्विम होता है दोस्तों तैरना, जैसे ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। आगे हम शुड का भी यूज बताएंगे आपको, हैड टू के बारे में बताएंगे, बोथ के बारे में। तो यहाँ पर ये लास्ट है कैन के लिए, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, वह तैर सकता है। स्विम मीन्स होता है दोस्तों तैरना, यानी कि वह तैर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जैसे आई शुड गो। दोस्तों शुड का प्रयोग हम करते हैं चाहिए के लिए, ठीक है ना। शुड वैसे तो मॉडल्स होते हैं, ये कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सभी मॉडल्स होते हैं, लेकिन यहाँ शुड का जो अर्थ है वो लगने वाला है चाहिए। जैसे आई शुड गो मतलब मुझे जाना चाहिए। आई मीन्स यहाँ पर लगेगा मुझे, ठीक है, और शुड गो जाना चाहिए। गो मीन्स होता है जाना, और शुड होता है चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। जैसे नेक्स्ट है ही शुड शिट। ही का मतलब है उसे, यहाँ पर ही का मतलब लगेगा उसे, और ही मीन्स वैसे होता है वह। ही शुड शिट, सिट मीन्स होता है दोस्तों बैठना। ही शुड शिट, उसे बैठना चाहिए। तो बैठना, सिट, सिट मीन्स क्या होता है बैठना, उसे बैठना चाहिए, ठीक है ना। शुड मीन्स होता है दोस्तों चाहिए। अब छोटे छोटे देखिए हम एग्जाम्पल लेके भी वर्ड को सीख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट है आई शुड रीड।
आई मतलब मुझे, शुड मतलब चाहिए, और रीड मीन्स होता है, रीड मीन्स पढ़ना, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। अब रीड मीन्स क्या होता है दोस्तों, पढ़ना, और शुड क्या होता है, चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। क्लियर, आई शुड रीड। जैसे तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें रोना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं, यू शुड वीप। तो ऐसे ही है, यू शुड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। विन मीन्स होता है जीतना, यू मीन्स तुम्हें, और शुड मीन्स चाहिए। यू शुड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। तुम्हें, विन मीन्स होता है दोस्तों जीतना, और शुड मीन्स होता है चाहिए। तुम्हें जीतना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट है, यू शुड ईट, मतलब तुम्हें खाना चाहिए। ईट मीन्स होता है खाना, और यू होता है तुम्हें, और शुड मतलब चाहिए। यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। क्लियर। अब कुछ और जानते हैं हेड के बारे में। जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे जाना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, तो जो ये होता है कि पड़ा, यानी पड़ा के लिए वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम लगाएंगे हैड टू। यानी कि जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, मुझे पीना पड़ा, उसके लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। जैसे आई हैड टू गो, आई मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पर मुझे, और गो मीन्स होता है जाना, और हैड टू का मतलब हुआ पड़ा, ठीक है ना। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। क्लियर है ना, मुझे जाना पड़ा। अब जैसे नेक्स्ट है, आई हैड टू शी, आई मतलब मुझे, हैड टू मीन्स पड़ा, सी मीन्स होता है दोस्तों देखना, यानी कि आई हैड टू शी, मुझे देखना पड़ा, ठीक है ना। आई हैड टू शी, मुझे देखना पड़ा। क्लियर। जैसे मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू वीप। क्लियर। नेक्स्ट है देखिए, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, ठीक है ना। हैड टू मीन्स यहाँ पे पड़ा, और आई मतलब मुझे, ईट मीन्स खाना। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। क्लियर। जैसे ऐसे वर्ड आते हैं ना, मुझे खाना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, उन सभी के लिए हम बीच में हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है टू का यूज करते हैं। यानी कि मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू वीप। ऐसे। क्लियर। अब नेक्स्ट बारी आती है बोथ ऑफ। देखिए बोथ ऑफ। अब दोस्तों ये बोथ ऑफ का मतलब क्या होता है, बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों। जैसे बोथ ऑफ अस, इसका मतलब है हम दोनों। अस मीन्स होता है हम, बोथ ऑफ का मतलब है दोनों, यानी बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों। क्लियर। जैसे बोलते हैं भी तुम दोनों, तो उसको हम क्या कहेंगे, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू यानी कि तुम दोनों। और बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों, ठीक है ना। बोथ ऑफ मतलब तुम दोनों। नेक्स्ट, जब हम कई बार कहते हैं भाई वो दोनों, ठीक है, या फिर बोलते हैं, जैसे वो दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, बोथ ऑफ देम, ठीक है। वो दोनों, बोथ ऑफ देम मीन्स होता है वो दोनों। क्लियर। तो ऐसे ही यूज कर लेते हैं हम बोथ ऑफ का। तो जैसे वे तीनों, बोथ ऑफ, तीनों में आगे देम यानी ज्यादा। क्लियर। और बोथ ऑफ अस का मतलब है हम दोनों, बोथ ऑफ यू तुम दोनों, ठीक है, और बोथ ऑफ देम वो दोनों। क्लियर। ऐसे ही हम ऑल ऑफ के बारे में जानेंगे अब। दोस्तों यहां पर आपने जानना है कि ऑल ऑफ का मतलब क्या होता है। देखिए ऑल ऑफ का मतलब होता है सभी, ये आपने ध्यान रखना है। ऑल मीन्स सारे होते हैं यानी सभी, ऑफ है जो है एक प्रेपोजिशन है, और जब ये दोनों वर्ड मिलते हैं ऑल ऑफ, इसका मतलब होता है सभी। जैसे हम बोलते हैं ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी, ऑल ऑफ अस यानी कि
हम सभी। अब दूसरा सेंटेंस है जैसे ऑल ऑफ यू, मतलब तुम सभी, ठीक है ना। ऑल ऑफ का मतलब सभी और यू मीन्स होता है तुम, मतलब तुम सभी। ऑल ऑफ यू, तुम सभी, ठीक है ना, यानी कि तुम सारे मतलब तुम सभी। नेक्स्ट जैसे दीज ऑल, ठीक है ना, दीज ऑल। देखिए ऑल मीन्स होता है सारे यानी सभी, और दीज मीन्स क्या होता है दोस्तों, ये, ठीक है ना। दीज ऑल, ये सभी, दीज ऑल, ये सभी। क्लियर। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाना सीखिए। अब नेक्स्ट है जैसे दोज ऑल। दोज मीन्स होता है दोस्तों वो, और ऑल मीन्स होता है सभी, यानी कि वो सभी। दोज ऑल मतलब वो सभी। क्लियर, वो सभी या वो सारे। जैसे अब डोंट के बारे में जानने वाले हम। डोंट, डोंट का मतलब होता है दोस्तों मत करो, यानी कि ऐसा मत करो। जैसे कहते हैं अभी तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, ठीक है ना। और कहते हैं भी तुम रो मत, डोंट वीप, या फिर तुम यहाँ ठहरो, या फिर कहते हैं यहाँ मत ठहरो, डोंट स्टे हेयर। तो ऐसे डोंट का मतलब होता है नहीं, यानी कि एक तरह से मना करना। जैसे डोंट वरी, देखिए डो, डी ओ यानी डो, डू हो गया, और एन के बाद एपोस्ट्रोफ कॉमा आया है, और फिर बाद में टी आया है। इसका मतलब होता है डोंट, यानी कि डू नॉट, ठीक है ना। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, वरी मीन्स होता है चिंता। डोंट वरी, चिंता मत करो। जैसे नेक्स्ट है एक सेंटेंस है छोटा सा, डोंट पैनिक। पैनिक होता है दोस्तों घबराना, और डोंट का मतलब होता है मत, यानी कि ना, ठीक है ना। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट पैनिक का मतलब हुआ घबराओ मत। क्लियर। डोंट पैनिक, घबराओ मत। जैसे हम कई बार लिखते हैं डोंट डू इट, डोंट डू इट, इसका मतलब होता है ऐसा मत करो। डोंट डू इट यानी कि ऐसा मत करो। क्लियर। तो हमने जो है आज छोटे छोटे सेंटेंस से और छोटे छोटे वर्ड सीखे हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।